Hey guys, कैसे हैं आप सभी? I hope all of you are doing very well and again welcome to my YouTube channel जिसका नाम है आदिल मैथ्स। आप सभी का मैं आदिल मैथ्स YouTube चैनल पर फिर से एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि क्लास 10th की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और आज है हमारा टॉपिक के हाउ टू फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि LCM और HCF दो नंबरों का या फिर दो से ज्यादा नंबरों का कैसे हम फाइंड करते हैं बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM और HCF किस तरह से निकालते हैं, तो इसके लिए हम किताब में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 26 एंड 91। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 26 and 91. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equals to the product of the two numbers. Exercise 1.2 का क्वेश्चन है और कह रहा है 26 और 91, ये जो दो नंबर है इनका आपको LCM और HCF फाइंड करना है। और फिर वो कह रहा है कि LCM into HCF is equal to product of the two numbers होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। भाई यहाँ लिखा ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। अब आप ये बताइए कि 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 13 इंटू 2 26 होता है, 13 इंटू 2। अब ये बताइए 13 भी प्राइम नंबर है तो हम इसको फर्दर और सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ये जो जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम नंबर होना चाहिए। 13 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 26 का। और 91 काहे से डिविजिबल है? अरे ये भी 13 के टेबल में आता है। 7 3 21, 7 2 9, 13 7 91 होता है। तो 13 into 7 is equals to 91. This is the prime factorization of the 91. अब क्या होगा, 26 और 91 का हमें करना है, देखना है हमें LCM और HCF। अब देखिए ध्यान से, HCF क्या होता है? HCF जो होता है इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, इन दोनों में 26 और 91 में कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? सिर्फ 13 है। इसमें भी तो इसका HCF तो सिर्फ हो जाएगा 13। बहुत ही आसान है। HCF निकालने के लिए हम इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। और कॉमन प्राइम फैक्टर की जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होगा ना, उसकी जो लोएस्ट पावर होगी वो हम देखेंगे। यहाँ दोनों में पावर 1 है, मतलब 13 में पावर 1 है, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 13। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? और जब जो कॉमन फैक्टर होगा इसकी लोएस्ट कॉमन पावर हम लिखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर 13 है तो सिर्फ 13 लिख दिया। अगर यहाँ और होता तो अभी मैं और आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, समझ में आएगा आपको किस तरह से होता है। तो अभी HCF आ गया 13। अब LCM के लिए क्या करेंगे? LCM के लिए क्या करेंगे कि जो भी प्राइम फैक्टर्स दोनों में इन्वॉल्व हैं उन सब का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दीज टू। मतलब इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर होगा, मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो भी होंगे, कॉमन हो या नहीं हो, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सब का ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो LCM आता है। अब यहाँ पे देखिए 13 है तो 13 मैंने लिख दिया। ठीक है, इनटू मैंने लिखा, यहाँ पे 2 भी है, 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 13 यहाँ लिख चुका हूं मैं। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 to the 14 into 13, 14 into 13। ठीक है, ये आ गया समझ में। उसके बाद ये 182। तो ये LCM कैसे आ रहा है? LCM का मतलब होता है कि जो भी दो नंबर्स हैं इनके जो भी फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। अभी ये सिर्फ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज्यादा फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा अभी, और मैं आपके कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी आगे और क्वेश्चंस में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 510 और 92, अगला क्या है 510 और 92। 510 और 92 ये पार्ट 2 है।
510 और 92, ठीक है, ये दो हैं। अब 510 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर कर लें 510 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये काहे से डिविजिबल है, 2 से, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये यहाँ पे लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 25, ठीक है। उसके बाद ये काहे से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। देखिए ये 51 है, 51 मतलब 5 + 1, ये डिजिट्स का सम 6 आ रहा है, 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो द 51 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 17, 17 मतलब 17, ये प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 510 इज इक्वल्स टू 2 × 5 × 3 × 17। उसके बाद फिर मैं 92 का करूंगा। उसके बाद अगला नंबर क्या है, 92, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं। 92 मैंने लिखा तो यहाँ पे मैंने 2 4 द 2 6 द 12, उसके बाद फिर 2 2 द 4 2 3 द 6, और फिर ये 23 जो है ना वो प्राइम नंबर है, तो 23 बनता 23। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो मैंने करा 2 4 द 8 ये करा, इससे फिर 2 से डिविजिबल करा ये, तो 2, तो ये आ गया 92 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 × 2 × 23, और इसको लिख सकते हैं, ये 2 दो बार मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 2 × 23, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, सिर्फ दो नंबर जो भी दे रहेंगे उनका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो 510 का इस तरह से आया, ठीक है, और 92 का इस तरह से आ गया, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। HCF कैसे निकालेंगे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और बाकी यहाँ 5 3 17 है, यहाँ नहीं है, तो सिर्फ हम 2 पे ही फोकस करेंगे, 2 ही हमारा HCF देगा। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 raised to power 2 है, तो HCF में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, तो यहाँ 2 raised to power 1 है, यहाँ 2 raised to power 2 है, तो हमारा HCF ओनली 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है आपको। HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये होता है उसका स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स होता है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर 2, यहाँ पहली बार कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 2, इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, 1 यहाँ पर, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 होगी ना, तो वही हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब ये HCF आ गया, अब LCM कैसे निकालेंगे। LCM में क्या होता है, LCM का कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। इसमें कॉमन की बात नहीं होती, इसमें ऑड होता है। याद रखिए कि LCM में होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए LCM में प्रोडक्ट होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो ऑल द प्राइम फैक्टर्स में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर 2 raised to power 2 हुई। तो LCM जब हम निकालेंगे LCM, तो यहाँ पे भी 2 है, 2 दोनों में है ना 2, तो 2 raised to power 2 हाईएस्ट हो गई, तो 2 raised to power 2 लिख देंगे, इनटू प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 5 × 3 × 17, और यहाँ सेकंड वाले में क्या है 23। देखिए LCM का है, LCM का स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन बोथ द नंबर्स, ठीक है। इन दोनों नंबर में जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रेटेस्ट पावर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 2 यहाँ पे तो 2 raised to power 2 हम लेंगे, यहाँ पे 2 हम जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 5 है, 5 सिर्फ एक ही जगह, तो 5 मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, 3 ले लिया, 17 ले लिया और 23 भी ले लिया। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा LCM, ठीक है। अब LCM कैसे होगा, देखिए ये 2 raised to power 2 क्या होता है 4, 4 5 द 20, 23 द 60, तो ये 60 यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो गया, और 17 × 23 हम अलग लिख लेंगे, 17 × 23, तो ये 3 7 द 21, और ये 2 7 द 14, और 2 1 द 2 और 3, ठीक है। तो ये 19391 आ गया, तो 391 यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 60 में, तो ये 6 1 द 6, 9 6 द 54, 6 3 द 18 और 5, 18 और 5 23, और ये 0 भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो 2 3 4 6 0, क्या आ जाएगा 2 3 4 6 0, तो ये हमारा क्या आ गया
LCM और हमारा HCF क्या है 2, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक बात और थी क्वेश्चन में कहा था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, तो हम देखते हैं होता है कि नहीं, सही हो रहा है या नहीं। तो LCM यहाँ पर ये आया था, HCF यहाँ आया था और LCM आया था, तो 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 होना चाहिए। तो 13 इंटू 182 करेंगे अगर हम, तो 182 इंटू 13, 3 to the 6, 3 to the 24, 3 to the 6, 3 to the 24, 3 1 3 or 2 5 और 2 8 1, तो 6 6 2 3 6 6 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट LCM इंटू HCF। अब ये 26 इंटू 91 वो भी होता है क्या, 9 6 the 54, 9 to the 18 और 3 23, 6 6 2 3। देखिए ये आ गया 2 3 6 6, ये भी आ गया 2 3 6 6, मतलब कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF of the two numbers is equals to the product of the two numbers। ये हमने पहले भी बताया था। तो देखिए मैं यहाँ दो नंबर थे 26 इंटू 91, इनका मैंने मल्टीप्लिकेशन करा, आया क्या 2366, क्या आएगा देखिए यहाँ 2366। इसी तरह जब मैंने HCF और LCM का भी मल्टीप्लिकेशन करा तो वो भी आ गया 2366। HCF था 13 और LCM था 182, तो 182 इंटू 13 करा तो 2366 आ गया। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो वेरिफिकेशन आप इस तरह से करेंगे, वेरिफिकेशन लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या होगा 13 इंटू 182, तो ये बन गया 2366। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जब लिखेंगे तो ये कितने हैं 91 इंटू 26, 91 इंटू 26, तो ये भी आ गया 2366, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों को वेरीफाई करवा देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से होता है ये। लगातार देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल आदि मैथ्स, और आप अपने डाउट कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, और लगातार मुझे जुड़ते रहिए। आई होप कि आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है, और आप सभी को बहुत समझ में आ रहा है। आई एम अगेन थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच।